हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं 6:15 और इतनी गर्मी हो रखी है और धूप इतनी हो रखी है गाइस, पूछो मत कि बुरी हालत हो रखी है। पर कोई नहीं, टाइम से उठना था, हमने निकलना है तो हमने सोचा टाइम से उठते हैं। तो साथ साथ लगा दिया मैंने मशीन। मैंने कहा ये भी काम निबड़ जाएगा और इतने में बस रेडी होके हम निकल पड़ेंगे। तो गाइस देखिए, पूजा के पापा भी बना रहे हैं कहीं का। देखो हम वैसे सोच रहे हैं आज मंगलवार है तो उस हिसाब से सोच रहे हैं मंगलवार के हिसाब से गुरुद्वारे जाने का। तो बाकी आपको बताती हूँ कि कहाँ जाते हैं। और तो यहाँ देखिए गाइस, सुबह सुबह ही कपड़े मिलना जैसे स्टार्ट हो। तो गाइस ये सारे हैं 100 रुपये मीटर। सही है कपड़ा, देखिए 100 रुपये मीटर है सारे। हाँ, और भैया वो जो सामने टंगा हुआ है 250, वो 250 है। और बड़ा अर्ज कितना है भैया? 44। अच्छा, सारे 44 के हैं। तो कई बार बड़ा भी होता है ना किसी, है ना किसी में। जैसे इनमें बड़े इसमें कितना है? इसमें 60 का है। ओके। तो गाइस ये देखिए, कैसे बताया अभी बता था? 300 रुपये मीटर। तो ये 300 मीटर कितना सुंदर, देखो पूरे मोर वोर बने हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, और वो देखिए सामने, भैया के पास तो काफी। देखो ये सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कितना रश हो गया है सारा। ये देखिएगा, ये देखिए सारा यहाँ कपड़े क्या सब कुछ यहाँ पर, ये पूरी रोड ही रश रहता है ना, है। हाँ, और देखो खाने पीने का सब कुछ सुबह सुबह। देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ के ब्रेड कचौड़ी बड़ी फेमस है। अभी पूजा का पापा को बोलती हूँ आते समय। चंगा बोल के किसी का बुरा करके। तो गाइस बाहर को हम वापस आ गए हैं और इसी रोड से अंदर गए थे और इसी रोड से आ रहे थे। तो यहाँ सारे लगे हुए हैं और क्या कहते हैं, यहाँ सारी स्वीट्स की शॉप है। जैसे सारा बाहर ही यहाँ देखिए लगा हुआ है, रोड पे ही सारा लगा हुआ है। और आगे और इससे ज़्यादा तो है, अभी तो दिन में ही ज़्यादा हो जाएंगे। अभी बहुत देर हो गया, शाम को तो देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ 8:30 हो गए, अभी 8:30 हो गए। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये पैंट्स वगैरह मिल रही हैं सारी। तो ये देखिए नेक्स्ट वाली। तो गाइस आ चुके हैं घर वापस। और पूजा के पापा रास्ते है ना, हम कचौड़ी भी लेते आए तिलक नगर में। तो पूजा के पापा कह रहे हैं कि अगली बार से ना और थोड़ी जल्दी चला करेंगे। आज जैसे हम पहुँचे थे 7:45 के करीब, तो रश तो खैर नहीं था, ठीक था, आराम से गए हैं अंदर, कोई ऐसी वो नहीं थी। तो वही मैं इनको कह रही, मैंने कहा और थोड़ा ना धूप ज़्यादा हो गई थी, बस अगली बार से सोच रहे ठंडे ठंडे टाइम हो है, इतनी धूप ना हो। पर बट कोई बात नहीं, अगर ये सोचते तो आज भी ना निकल पाते, कि लेट हो गए थे थोड़े से। पर जाना था तो पूजा का कहते नहीं चल फटाफट। तो हम वहाँ पर पूरे 8 बजे पहुँच गए थे। तो गाइस सारे बर्तन धुल चुके हैं, देखिए सारा कुछ हो चुका है बर्तनों का काम। तो फाइनली ख़त्म हो चुका है, बर्तन भी हो चुके, झाड़ू पोछा भी हो चुका है, सारी डस्टिंग हो चुकी है गाइस। और क्या कहते हैं, अब मैं सोच रही हूँ सब्जी बनाती हूँ फटाफट, फिर एक ही बार अंदर जाके बैठ जाऊंगी। तो सब्जी में मेरे पास है सीताफल, तो वही बनाती हूँ, पेठे की सब्जी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, करारी बनती है, तो सब खा लेते हैं हमारे घर में। तो मैं वही सोच रही हूँ, वही बनाती हूँ, बस उसको अभी लेकर आई हूँ अंदर से। तो मैं कहा चलो बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस ये है सीताफल, यही बनाती हूँ। और ये मैंने 3 पाव लिया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रखा रहता ना, नहीं खाया जाता दूसरे तीसरे टाइम आजकल बिल्कुल भी। पता है सब्जी 2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाई जाती है। अगर दूसरे टाइम कटोरी हो जाती है, उसके साथ दूसरे साथ ले लो तो खाई जाती है। वैसे आप कहो कि वो सब्जी 3 टाइम 2 टाइम नहीं ली जाती, इसीलिए मैंने कम लिया है। मैं कहा थोड़ी सूखी बनती है और काम और ख़त्म भी हो जाती है। और दाल वगैरह क्या है, राजमा, ये 2 टाइम तक चलते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। जितने भी वो करो तब भी बच जाते हैं, थोड़े बनाओ तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े में भी वो ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि तरी वाली सब्जी होती है, ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है, सब्जी बच जाती है, वो 2 टाइम हो जाता है। सूखी क्या होता है, सूखी 1 टाइम रहती है, भिंडी बनाओ कुछ बनाओ 1 टाइम से ज़्यादा नहीं चलती। तो वो ये होता है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है कि रात को तुम किसी दाल वगैरह के साथ ले लो, बाकी बचती नहीं है। और क्या कहते हैं, सबसे पहले आज शाम को जाके गाइस लूंगी नींबू। नींबू की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, नींबू पानी काकू कहता है लेकर आओ, तो नींबू सबसे पहले लूंगी। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी दोबारा से। मैं जा रही हूँ पूजा के पापा की शॉप पे। मैंने कहा साथ में मंगल जा रहे हैं, कुछ सब्जी भी लेती हो। तो बस सब्जी के पीछे ही घर से निकल रही, पर जो हालत थी वो तो निकलने लायक नहीं लग रही थी। पर फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रेडी होकर थोड़ा निकलती हूँ घर से और सब्जी ले आती हूँ। मेन था मेरे को सब्जी लेने जाना था, और बाकी बस और कोई इतना खास काम नहीं था।
मैं लेने आई हूँ यहाँ पर कप और मैंने यहाँ लिया 12 कप, घर जाके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के थे तो मैंने तो डेली यूज़ को लिए हैं, तो बाकी घर आके दिखाऊंगी। और भैया ये कांच की बोतल है, ये कैसे दी है? 100 रुपये की एक बोतल भैया का, इसका कांच की बोतल है 100 रुपये की एक, तो सही है बिल्कुल। देखो और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है भैया के पास। तो देखो कांच के लंच बॉक्स तो मैंने लिए, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ये कप लिए 12 ले लिए हैं, ठीक है 12 ले लिए, 6 दे दूंगी किसी को, 6 अपने पास रख लूँगी, ठीक है। इकट्ठे ले लिए मैंने, और भी बहुत कुछ था पर मेरे को और समझ नहीं आ रही थी, नहीं और नहीं समझ आ रही थी, यही ले लिया मैंने, डेली यूज़ को चाहिए थे, मैंने ले लिए, ठीक है ना। और कब तक चलोगे? मैं फिर जा रही हूँ घर, आप बताओ। 10:30 तो लेट हो जाओगे, जल्दी आ जाओ, गर्मी बहुत है। हैं 10:30 आओगे? चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, जब तक 9 बज गए 9:15 मैं घर जाके पहुँच जाती हूँ, ठीक है ठीक है। तो गाइस मैं दिखाना भूल गई थी आपको, गोपू जी के लिए मैंने 2 ड्रेसें कॉटन की। तो ये देखिए, एक तो बड़ा गर्मियों वाला रंग है ग्रीन कलर, और ये लिया बैच कलर, ये भी गर्मियों का ही है। तो मैंने कहा दोनों कलर ना लाइट लिए हैं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। अब हमें भी ऐसा लगता है ना जैसे कंफर्टेबल कपड़े पहने या कुछ है बिल्कुल ऐसे, तो मेरी कोशिश ये होती है गोपू के लिए भी मैं ऐसे ही कपड़े लाऊं कि जो उनको कंफर्टेबल रहे और आराम से वो पहने सारा दिन। ये नहीं कि वो दूसरी ड्रेसें ना, मैं बिल्कुल इस समय तो कम यूज़ कर रही हूँ, कॉटन की ही ज़्यादा कर रही हूँ, नहीं तो कई भारी ऐसी होती है जो नहीं पहन पाते, वो भी छोटे से बच्चे हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए मैंने कॉटन की पसंद करी है। मैं कहा चलो कॉटन की लेके आती हूँ, तो ली है कॉटन की। और गाइस गर्मी ने इतनी बुरी कंडीशन कर रखी है, यानी कि फ़ैन बंद करके मैं ब्लॉगिंग थोड़ी सी भी करते हैं हालत हो जाती है पूरी, तो इतनी ज़्यादा हो रखी है गर्मी। और मंगल बाजार में तो खैर कुछ ऐसा नहीं था। बाकी कप भी नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बहुत सुंदर कप मिल गए थे, पर्पल कलर के, तो मुझे पर्पल कलर वैसे भी बड़ा पसंद है, तो मैंने वो जैसे ही मैंने देखे मैंने वो फ़ौरन लेने की करी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए कप, मुझे मेन ना इसका जो कॉम्बिनेशन था लाइट डार्क और ये वाइट मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसे लग रहे हैं बता? बढ़िया लग हैं? बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं ना, मुझे भी अच्छे लगे तो मैंने 12 ले लिए। तो क्या कहते हैं गाइस, कंचन को बड़े पसंद आए हैं, तो देखती हूँ उसको दे दूँगी। अगर 6 लेती है तो 12 भी लेती है तो 12 ही ले दूँगी। अगले हफ्ते में फिर ले आऊँगी अपने लिए। सोचा तो यही था कि 6 उसको दूँगी, 6 मैं रखूँगी, पर वो कह रही है मुझे 12 ही दे दियो, तो 12 उसको दे दूँगी। फिर मैं अगली बार जाके फिर मैं और ले लूँगी। मेरे तो यहीं मिलते हैं, तो मैं मंगलवार किसी दिन भी जाके निकलती जरूर सब्जी लेने, तो मैं अपने लिए 12 अलग ले लूँगी, उसको फिलहाल ये दे दूँगी। और ये ना हम लोगों ने क्या है, अब ये पड़े हैं मेरे को, अब मुझे बोलते हैं सब सब्सक्राइबर कि आप रेट नहीं बताते, तो मुझे 130 के पड़े हैं गाइस। तो 130 के 6 कप है, कोई महंगे नहीं है। डेली यूज़ को ना मैं आपको बताऊँ, मैं दूसरे कप नहीं निकालती, क्योंकि हाथ कभी ऐसे लग रहा तो टूट जाते हैं कुछ है, तो डेली यूज़ को यही निकालती हूँ। और बाकी मैंने अलग रखे हुए हैं 12 कप, जैसे कोई आया या कुछ है वो तब निकाल लेती हूँ। ये कहने का होता है कोई आया, लेकिन यूज़ तो डेली में यही होते हैं। जब कोई आते हैं तो मैं अलग से कप गिलास जो निकालने होते हैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो यही मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं गाइस। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट्स आया, उसमें लिखा है रूमा मेहरा जी ने, तो वो लिख रहे हैं महान हो आंटी जी, आप चप्पल घर जाके दिखाते तो पुरानी नहीं हो जाती। हाँ गाइस वो ठीक था, आके दिखाती तो पुरानी नहीं होती। एक तो चप्पल के डब्बे के सेम प्लेटफॉर्म पर रख दिया, जहाँ अंकल खा रहे थे, ऊपर से बोलते हो कि चप्पल देखो, चाहे न्यू हो चाहे थी, घर में भी दिखाने के टाइम पर दिखा सकते थे चप्पल। हाँ गाइस ये तो था कि घर आके भी मैं दिखा सकती थी, तो मैंने थोड़ी ना, होता क्या है, ये चीज़ तो आप सही बोल रहे हैं, जब भी कोई नई चीज़ लो ना थोड़ा सा एक वो होता है कि हम जाके दिखाएं किसी को। तो मुझे था मैं पूजा के पापा को दिखाऊं, तो उस समय ये बात मेरे दिमाग से स्किप कर गई कि ये चीज़ मैं घर भी दिखा सकती थी। और कुछ ये था कि गाइस नहीं थी तो मुझे इतना वहम नहीं आता, अगर ये डाली होती तो शायद मैं ये काम ना करती। इस चीज़ को समझो, वो न्यू थी, मेरे अंदर काफ़ी कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे, और मुझे इतना लोगों ने भला बुरा भी कहा, 6 कमेंट नीचे आ गए उसके नीचे। कई तो मैं ऐसे भी दिखाऊं कि मेरी बुराई हुई है इस चीज़ को लेके, पर आप समझो जब कोई नई चीज़ आती है ना, थोड़ा सा मैंने उस खुशी के उसमें दिखा दिया। हालांकि बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमने ली है ये चीज़, बस इतनी सी गाइस बात है, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो गाइस एक ने ये कमेंट्स आया, गुड्डो, ओहो काकू तो पागल है, कोई इज्जत ही नहीं है उसका,
उसको बेटा, पूजा, पूपू, गुड्डो और पता नहीं क्या क्या। गाइस ये बात तो देखो, मैं आपको बताऊँ, बच्चे मैं बार बार बोलती हूँ, दोनों मेरे हैं। तो पूजा का जो नेम है ना, पूजा के पापा ने, मैंने रखा हुआ पूपू, तो पूजा के पापा उसको कई बार गुड्डो बोल देते हैं। वो अभी भी पूजा बोलते हैं गुड्डो, तो बोल देते हैं। तो मेरे मुंह से ना, मेरे को ये लग रहा था मेरे मुंह से निकल गया तो इस चीज़ को नोटिस होगा, लेकिन मैं बोल चुकी थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो नेचुरल चीज़ है, मुंह से बच्चों के लिए कुछ भी निकल जाती है। काकू के लिए भी मैं बोल देती हूँ। कई बार आपको नंबर समझ नहीं आता या मैं ब्लॉग में नहीं बोलती। बाकी काकू का जो नाम वैसे ही छोटा है, तो काकू का नाम मैंने पू करके ऐसे करके नहीं रखा हुआ। जैसे पूजा का पूजा है तो पू करके बोल देती हूँ, तो काकू का पूपू बोल देती हूँ, गुड्डो बोल देती हूँ। पूजा के बहुत नाम है, मैं ब्लॉग में नहीं बोलती, हम तो उसको कई नाम से बुलाते रहते हैं। तो प्यार से मैं जैसे बोलती हूँ उसको, कई नाम दे देती हूँ उसको। तो उस दिन अचानक मेरे मुंह से ना गुड्डो, हम गुड्डो बोलते हैं उसको। अब आप कहोगे पहले तो पूपू बोलते थे, नहीं, पूजा के पापा आज भी गुड्डो बोलते हैं उसे, और मैं पूपू बोलती हूँ, पू बोल। तो एक कमेंट आया था पवनीत केसर जी का, आंटी आपके अच्छे हैं, गेस्ट संभालने मुश्किल नहीं है, एक सब्जी बनाई और चल गए, हाँ हो गया काम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हमारे घर कोई रिलेटिव आने हो, रात से तैयारियां स्टार्ट करनी पड़ती हैं, 3-4 सब्जियां बनाओ, फैंसी सलाद, स्वीट डिश, स्नैक्स, ये अच्छा है। राजमा चावल बनाए, काम खत्म, रोटी की भी टेंशन नहीं। तो गाइस रोटी तो बनी हुई थी, दीदी ने रोटी भी बना रखी थी, और हमने ही दीदी को मना कर रखा था क्योंकि गर्मी इतनी है। जैसे हम हैं वैसे हमारी बहन है, और वैसे ही हम कंचन के घर करते हैं गाइस, कि ऐसा नहीं है कि एक के घर कुछ है दूसरे के घर कुछ है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे को करते रहे कि कोई आ रहा है तो हमें 4-4 सब्जियां बनानी, तो हम उसके घर नहीं जा सकते। क्यों? पहले उसको इतनी खेचल दे गर्मी के अंदर। इस गर्मी में आजकल जो टाइम है अपना खाना बन जाए वही बहुत होता है, तो बाकी मेहमानों के लिए तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, मैं आपको इसका जो है, आप एक सूखी सब्जी भी बना सकते हो, नहीं है तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल ऐसे ही है, इसके साथ किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं को ही एक कंप्लीट मील दे सकते हैं, साथ सैलड दे दो, चटनी दे दो, अचार दे दो, तो ये सब हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ हमारे घर में मैं कहती हूँ सही है बिल्कुल। तो एक ही चीज़ बनाओ, छुट्टी। और गाइस शाम को ना हम वड़ा पाव खाने गए थे तिलकनगर में, मैं, कंचन, सारे गए थे, दीदी गई थी। तो हमें जो कमेंट्स आया मैं बताती हूँ। पिज़्ज़ा वड़ा, हाँ एक मिनट, पिज़्ज़ा वड़ा पाव, हे भगवान कितना खाते हैं ये लड़की, हाँ राइट, बुखड़ है। तो गाइस दोपहर के राजमा चावल खा चुके थे, 7 बज चुके थे। अगर एक इतना सा वड़े पाव में क्या होता है, अगर हमने खा भी लिया 8 बजे, तो इसमें हम कहाँ से बुखड़ हो गए। और ये सारे ही खा रहे थे, मैं या पूजा अकेले नहीं खाए, पूरी फैमिली ने, जो सारे गए हैं सब ने खाए हैं। तो सोच समझ के थोड़ा सा लिखा करो। अगर भूख होती है, एक पिज़्ज़ा, एक पाव जो था वड़ा पाव, तो उसमें कोई इतना वो नहीं था, कि बस एक छोटी भूख बिठाने के लिए सही था, कि हमारी भूख मिट चुकी थी। काकू और मेरी भी आधी थी, हमने आधा खाया था, पूजा ने एक ले लिया था, मन्नू ने एक ले लिया था, ऐसे करके पूजा ले गई थी। तो गाइस इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। पूजा रात को खाना खाती है 12 बजे के करीब, 11:30, तो उस बीच उसने छोटा सा स्नैक्स ले लिया, तो भूखड़ का कोई मतलब नहीं होता, खा सकते हैं बीच में, कोई भी खा सकता है। हो चुका है, सोने की कर रहे हैं तैयारी। तो बस बस पूजा के पापा तो लेट चुके हैं। और रात को क्या होता है, आधी रात को ना कई बार लाइट भी बहुत जा रही है गाइस। यहाँ पर भी लाइट का इतनी वो हो रही है कि 2:30-3 बजे के करीब कभी भी लाइट चली जाती है। और गर्मी इतनी, मैं पूजा के पापा को कह रही इन्वर्टर का जल्दी इंतजाम करो, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। जब लाइट ना हो ना, तो उस समय एक पंखा भी चल जाता है, तो खैर आराम मिल जाता है। ऐसे लाइट हो तो हमें लगता है AC चल जाए, ठंडा हो जाए कमरा। और मानो कि अब AC से भी कमरा उतना नहीं ठंडा हो पा रहा जितना एकदम से। पहले ना क्या होता था, आधा घंटा चलाते थे ठंडा हो जाता है, अब 2 घंटे के बाद भी वो चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि गर्मी इतनी। और छत तक हमारे ऊपर मकान नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से छत बहुत गर्म हो जाती है। तो गाइस हमें दिन में भी इतनी गर्मी होती है, लाइट चल जाती है तो बुरी हालत हो जाती है। पर रात को लाइट जाती जरूर है, अब कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट जाती जरूर है। तो बस यही है। पूजा के पापा तो सो चुके हैं, वो कह रहे मैं सो रहा हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं कब चल जाए, जितना थोड़ी देर तो आराम मिल जाएगा। तो मैं कहा चलो मैं भी ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।